दिस इज़ डॉक्टर पूजा देवान, योर गायनेकोलॉजिस्ट, फिर से आपके साथ। और आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। फैमिली प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, फैमिली में अगर हम नहीं चाहते हैं कि बेबी हो या हम बेबी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन के उपाय हैं। और उसमें से जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो एक बहुत ही सरल, इजीली अवेलेबल टैबलेट्स के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में हमारे पास उपाय है। पर जब हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। किसी को लगता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसके तो बड़े नुकसान होंगे, पर शायद किसी को ये पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग यानी अनचाहे गर्भ को रोकने के सिवा इसके बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो सवाल ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या सेफ़ हैं? कितने टाइप्स की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं? क्या उनके नफ़े नुकसान हैं? कौन से लोग हाई रिस्क पर हैं जिन लोगों को ये पिल्स नहीं लेनी चाहिए? कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए? और जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, क्या इसका जो हमने भय बिठा रखा है अपने दिमाग में, वो क्या उचित है कि अनुचित? तो सबसे पहले तो बता दूं कि कॉन्ट्रासेप्शन जो हम गर्भ निरोध कहते हैं, उसमें जो अनेक तरीके सरकार ने हमारे लिए उपलब्ध कराए हुए हैं, जैसे कि कॉन्डम है जो कि पुरुष इस्तेमाल करते हैं, या नसबंदी है जो पुरुष या औरत दोनों में से कोई भी करा सकते हैं, जैसे कि वेजेक्टमी और ट्यूबेक्टमी पुरुष और महिला में कहते हैं। फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, गर्भ निरोधक इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ट्यूब और जेली भी होती है जो कि प्राइवेट पार्ट्स में लगाई जा सकती है पुरुष या महिला के। इसी तरह वजाइना में, योनि में स्पंज या रिंग भी डाल सकते हैं जो कि गर्भ निरोधक की तरह कार्य करती है। उन सभी में से जो सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है, जिसमें कि आपकी जो गर्भ निरोध है उसका उपाय हो जाता है और ये परमानेंट नहीं है, यानी कि ये रिवर्सिबल है। आपने जब तक इस्तेमाल किया तब तक इसने गर्भ निरोध का काम किया, और जब हमने छोड़ा तो वापस हमारे महीने आ जाएंगे सरल तरीके से, और वापस ही हम जो फर्टाइल थे, यानी कि जो माँ बनने की, अंडा बनाने की कैपेसिटी रखते थे, वो हमें वापस मिल जाएगी। तो ये जो तमाम तरीके हैं, इसमें से जो सबसे रिलायबल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे कम फेल होने वाला तरीका है वो है गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ सबसे रिलायबल, कम खतरे वाली, आराम से उपलब्ध होने वाली, सरल तरीके से इस्तेमाल होने वाली, टिकाऊ और रिवर्सिबल तरीका है गर्भ निरोध का। ये छोटी लड़कियां जो कि टीनेज भी हो सकती हैं, वहाँ से लेके 45 साल की उम्र तक की औरतें निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, कुछ बंदिशें हैं, कुछ कैविएट्स हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर वो हैं तो फिर उन लोगों में हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या जिनका बहुत ज़्यादा वज़न है, या 5 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिन लोगों के खून में थिकनेस यानी ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, जो कि ज़्यादा थिक खून है और ब्लड थिनर्स उनको लेने पड़ते हैं, यानी कि उनको थ्रोम्बोफिलिया की तकलीफ है और वो थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस लेते हैं। कुछ औरतें जिनको कैंसर्स हैं, जिन औरतों को अनुचित यानी कि बिना कारण के ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से या यूट्रस से, इन सब लोगों में मनाही है। कुछ किस्म की माइग्रेन भी है जिसमें मनाही है, कुछ किस्म की मूड या डिप्रेशन की तकलीफ भी है जिसमें मनाही है। तो पर बाकी सारे जो हैं वो सब सरलता से ले सकते हैं।
और इसमें जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये 2 किस्म की होती हैं, कंबाइंड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। अगर मैं सरलता से कहूँ तो जो आम तौर पे जब आप गर्भ नहीं चाहती हैं और आप बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, स्तनपान नहीं कर रही हैं, तो जो आम तौर पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल करी जाती है उसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। इसी को बाय डिफ़ॉल्ट पिल्स के नाम से भी कहते हैं। पर यदि आपके अभी अभी प्रसूति हुई है, डिलीवरी हुई है, आपका बच्चा छोटा है, आप स्तनपान कर रहे हैं, तो आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं बल्कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोनों में फ़र्क देखा जाए तो एक स्त्री के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन, एक फीमेल हार्मोन और दूसरा फीमेल हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हमारे शरीर में होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को मिला के जब गर्भ निरोधक गोली दी जाती है तो उस गोली को कंबाइंड पिल बोलते हैं या नॉर्मली पिल बोलते हैं, जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बच्चे को स्तनपान कर रहे हैं तो हम एस्ट्रोजन का कंपोनेंट हटा देते हैं और केवल प्रोजेस्टेरॉन की पिल होती है जिसे कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल बोलते हैं। जो कंबाइंड पिल होती है वो महीने के दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें दिन से शुरू करी जाती है और जितना उसका पैकेट होता है, कुछ गोलियां 21 दिन की होती हैं, कुछ 24 दिन की होती हैं, खाई जाती हैं, फिर उसको रोका जाता है। उस रोकने के बाद महीना आता है और जब आपका आखिरी दिन रोकने का था उसके बाद जो 7 दिन गुजरते हैं, 7वें दिन से वापस नया पैकेट शुरू कर देते हैं। कुछ गोलियां के पैकेट ऐसे होते हैं कि चाहे वो 21 दिन की हो चाहे 24 दिन की हो, उसमें दूसरे रंग की भी गोली रखी जाती है ताकि वो जो गोलियां होती हैं वो विटामिन, आयरन, स्ट्रेंथ की गोलियां होती हैं जो ऐसे ही उसमें डाल दी जाती हैं ताकि 30 दिन का ही पैकेट हो जाए। आप भूलें ना जितने दिन हर रोज़ ही खाना है, तो जो असल दवाई है वो खाई और उसके बाद जो प्लेसिबो या विटामिन वाली गोली है वो खाई। जैसे ख़त्म हुआ पैकेट, आपने दूसरा पैकेट इस्तेमाल कर दिया ताकि आप भूल न जाएं, आपके दिन में नागा ना हो और आपकी भूल चूक की वजह से आप गलती से गर्भवती ना हो जाएं। जबकि दूसरी जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, वो जो गोली है वो आपको 30 के 30 दिन खानी है, लगातार खानी है। यदि आप कोई गोली भूल जाती हैं खाने में, जैसे कि कंबाइंड पिल है, तो यदि आज के दिन आपने खानी तो आप अपना दिन बांध लीजिए कि आपने कितने बजे कितने समय पर ये गोली खानी है। और अगर आपने हर रोज़ सुबह उठ के खानी है या रात को खानी है तो वो एक हैबिट सी, एक आदत सी बन जाती है जिसमें इंसान भूलता नहीं है। यदि आप आज रात की गोली भूल गई तो अगले दिन सवेरे उठकर खा लें और जो अगले दिन की गोली है रात को खाने वाली वो भी अवश्य खाएं। यदि महीने में 2 बार आप गोली खाने भूल जाएं तो वो महीना आपके लिए केवल गर्भ निरोधक गोली से अनचाहे गर्भ से बचाव नहीं कर सकता, तो आपको फिर साथ में कॉन्डम वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, एडिशनल मेथड गर्भ निरोध का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर से जब आपका महीना आता है, फिर से जब आप नया पैकेट शुरू करती हैं तो वापस वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और यदि आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल ले रही हैं तो वो जो गोली है वो बहुत ही समय पाबंद गोली है कि 3 घंटे आगे पीछे नहीं हो सकता, उसी 3 घंटे में लेना है। यदि आप भूल चूक कर रही हैं एक बार भी तो फिर आपको फिर से एडिशनल मेथड यानी कि सहयोगी गर्भ निरोधक समाधान चाहे कॉन्डम के तरीके से गोली के साथ में करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलती कर दी तो हम उस महीने की गोली ही छोड़ दें। आप गोली तो अवश्य खाएंगे, साथ में आप कॉन्डम का इस्तेमाल भी करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि गर्भ निरोधक गोली से फ़ायदे क्या हैं? देखिए, फ़ायदा तो सबसे पहला ये है कि अनचाहा गर्भ नहीं ठहरता। दूसरी बात यह है कि ये जो गोली है, इस गोली की वजह से जो माहवारी में दर्द होता है वो कम होता है।
कम क्यों होता है? क्योंकि अंडा नहीं बनता, और अंडा बनना भी एक कारण होता है माहवारी के दौरान यानी पीरियड पेन में। तो पीरियड पेन कम होता है। जो माहवारी के दौरान आपका खून जाता है यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड जाता है, वो भी गर्भ निरोधक गोली की वजह से कम जाता है। तो फ़ायदा ये होता है कि यदि आपको खून की कमी थी तो आपका खून जो जा रहा है वो कम जा रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, आपके शरीर में आयरन बढ़ रहा है, तो आपका हीमोग्लोबिन बेटर हो रहा है, आपको ताकत तंदुरुस्ती बेहतर मिल रही है। इसके सिवा जो गर्भ निरोधक गोली है वो कुछ कैंसर से बचाव भी करती है, और उसमें जो सर्वप्रथम कैंसर है वो है आपके बच्चेदानी का भी कैंसर, और साथ में अंडाशय अंडेदानी का कैंसर यानी कि ओवेरियन कैंसर से भी बचाती है, और जो बच्चेदानी का यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर है उससे भी बचाती है उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स को महीने समय पर नहीं आते, और कई बार यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो वो अगर हम रेगुलेट कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देके तो फ़ायदा होता है। कुछ औरतों में हार्मोन्स की कमी रहती है, जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम वगैरह, तो उसमें भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं ताकि हम उनको नॉर्मल हार्मोन्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि जब उनकी ग्रोथ का टाइम है, जब वो बड़ी हो रही हैं, तो उनका शरीर, तन, शरीर, कद, काठी सही तरीके से बने। इसके सिवा ये भी देखा गया है कि कई औरतों को समय से पहले मेनोपॉज हो जाता है, महीने ख़त्म हो जाते हैं 40 साल की उम्र से पहले। कईयों को तो बहुत बचपने में ही 20 साल की उम्र में भी, बहुत जवानी में भी महीने ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके शरीर में हार्मोन्स के अभाव की वजह से उनके जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, और यूट्रस वगैरह ऑर्गन श्रिंक हो सकते हैं, उनकी त्वचा, उनके बाल ख़राब हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो उन लोगों को दी जा सकती हैं, चाहे थोड़े समय के लिए दी जाए चाहे ज़्यादा समय के लिए दी जाए। इसके सिवा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम तब भी देते हैं जब किसी को अनुचित ब्लीडिंग हो रही है, खासकर जब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है डॉक्टरी सलाह के अनुसार। कई बार एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें कि जो ब्लीडिंग हमारी यूट्रस की लाइनिंग से होती है, उसके छोटे छोटे कण हमारे बच्चेदानी में चले जाते हैं, ओवरीज में चले जाते हैं, उसकी वजह से दर्द होती है। तो उसको श्रिंक कराने के लिए, उसको घटाने के लिए, उसको सुखाने के लिए भी ये गोलियां दी जाती हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी भी बनाई गई हैं जो कि ये फ़ायदा करती हैं कि अगर हमारे चेहरे पर मुहासे आ रहे हैं, यानी पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, या हमारे जो चेहरे की जो त्वचा है वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीजी, ऑयली, चिकनी है, या फिर कई बार चेहरे पे कुछ अनचाहे से बाल वगैरह आने लगते हैं, ये जो मेल हार्मोन की एंड्रोजन्स की अति होती है इसको काटती है। ये गर्भ निरोधक की तरह भी काम करती है, और आपके जो पिंपल, एक्ने हैं, आपकी जो चिकनाई ज़्यादा हो जाती है चेहरे पर जिसकी वजह से मुहासे आते हैं, या जो छोटे मोटे से बाल आ रहे हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उसको रिवर्स करती है। तो देखिए ना कितने फ़ायदे हैं, और शायद हमें मालूम ही नहीं। वैसे तो ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी OTC, यानी कि आप चाहें तो जाके केमिस्ट से ले सकते हैं, पर बेहतरी ये है कि आप डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि डॉक्टर आपसे कुछ बातें आपकी हिस्ट्री में पूछेंगे कि कोई आपके घर में किसी को थ्रोम्बोफिलिया तो नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट्स तो नहीं है, माइग्रेन की तकलीफ़ तो नहीं है, थायराइड की तकलीफ़ तो नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क तो नहीं है, आपको कोई एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, ज़रूरत हो तो जांच भी करी जाती है, और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर ही आप लोगों को गर्भ निरोधक गोली दी जाती है। आप कुछ बात करते हैं कि क्या क्या हानि हो सकती है। इसमें कोई शंका नहीं है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो स्तन का कैंसर बढ़ाने के साथ
जुड़ी हुई हैं। पर आम तौर पे अगर आपको स्तन के कैंसर की रिस्क नहीं है, यानी आपकी फैमिली में रिस्क नहीं है, तो आप बेझिझक 5 साल तक तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कोई खास न बढ़े हुए ये गोलियां ले सकती हैं। यदि आपको माइग्रेन की तकलीफ है और आपकी गोली ये ले रहे हैं तो माइग्रेन का सर दर्द बढ़ सकता है। इसी तरह कुछ औरतों को ब्रेस्ट यानी स्तन में ऐसे लग सकता है कि स्तन में दर्द हो रही है, स्तन थोड़े फूल से गए हैं, सूज से गए हैं या दर्द से होने लग गई है, छूने पर भी फीलिंग हो रही है जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट मेस्टाल्जिया बोलते हैं, कुछ औरतों को ये हो जाती है। ये जो कंबाइंड पिल होती है उसके प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट की वजह से हो सकती है। कई लोग जब गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो फूल गई, मेरा तो वजन बढ़ गया। ये हकीकत नहीं है। हर गोली के साथ यदि वजन बढ़ता है तो वो सिर्फ आधा 1 किलो बढ़ता है, जो कि फुलावट की तरह लगता है। और अलग अलग किस्म की गोलियां हैं। कुछ गोलियां ऐसी हैं जिसमें ये खासियत है कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपके पानी वाली स्वेलिंग, सूजन, फैलावट नहीं होगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस नहीं होगी, आपको पिंपल एक्ने की रिस्क नहीं होगी। हर एक किस्म की गोली बनी है, अलग अलग है। जैसे दुनिया प्रगति करती है उसी तरह विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने भी काफ़ी बढ़ोतरी करी है, काफ़ी उन्नति करी है। इस विकास को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन की गर्भ निरोधक गोलियां हमारे पास प्रस्तुत हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोली कई बार क्लॉट्स बना देती है, जो कि एक रिस्की चीज़ है, पर वो अगर आपकी फैमिली में रिस्क है तो हम नहीं देते हैं। हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं। यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो हम सोच के देते हैं, और ख़ासकर अगर आप 40 से ज़्यादा उम्र की हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, BMI आपका 35 के ऊपर है, आप क्रॉनिक स्मोकर हैं यानी आप खूब धूम्रपान करती हैं, तो हम नहीं देते हैं। तो हमें सचेत रहना पड़ता है कि किसको देना है, किसको नहीं। पर अगर आम तौर पे देखा जाए, अगर कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं और 100 लोग कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 में से 14 लोग की रिस्क है कि उनको कॉन्डम की वजह से फेलियर हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्डम में छेद है, बट इस्तेमाल का तरीका भी समझने की बात है और अपने पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, हम कॉन्डम कब लगा रहे हैं, कब हम रोकथाम कर रहे हैं। उसकी बजाय यदि आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो 1000 में से 1 स्त्री को गर्भ निरोधक गोली खाते समय गर्भ ठहर सकता है। तो 100 में 14 और 1000 में से 1, आप समझ ही सकते हैं फ़र्क है इन दोनों बातों में। यही बात आज मैं आप सबसे चर्चा करने के लिए आई हूँ। मेरी जो आज की वार्तालाप है, जो मैं बातचीत कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप तमाम लोगों के साथ ये बात शेयर करेंगे। अनचाहा गर्भ होना और फिर उसकी पीड़ा झेलना कि हाँ, हम गर्भ नहीं चाहते हैं और अब हमको गर्भपात कराना पड़ रहा है। एक स्त्री ही जानती है कि उसको कितनी तकलीफ होती है, और न वो माँ बनना चाहे तो भी उसके हृदय को कितनी ठेस लगती है कि हाँ, मैं क्यों एक गर्भ का विनाश कर रही हूँ। और देखिए ना, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में। हमें ये गोली खानी है, हमें इसकी कंप्लायंस, इसको किस तरह से खाना है, ये बहुत सरल रूप से, सहज रूप से ली जा सकती है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। यह आपकी पर्सनल दवाई है। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है कि अगर कोई कॉन्डम है तो वो पहनेंगे और आप उन पे निर्भर हैं। आप खुद कंट्रोल में हैं, आप खुद एम्पावर्ड हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आज का शो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कृपया इसको अपने ढेरों दोस्तों, सहेलियों के साथ बांटें, शेयर करें। आपने कॉम्प्लीमेंट्स जो आप मुझे ढेरों देते हैं, प्यार देते हैं, लाइक्स देते हैं, उस सब का इंतज़ार है। जितना आप देते हैं उतनी ही मैं प्रोत्साहित होती हूँ। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आपके दोस्तों के साथ आप इसको पहुँचाएंगे, उतनी ही जन सेवा होगी। आज के लिए नमस्कार। खुश रहें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।